नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक जगह पंडित जी पूजा करा रहे थे। लोग हाथ जोड़े बैठे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। जैसे ही पंडित जी स्वाहा कहते, लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। पूजा पूरी हो गई। पंडित जी ने देखा कि जो लोग इस आशंका में हवन सामग्री बचाए बैठे थे कि कहीं कम न पड़ जाए, उन सब के पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। कम इस्तेमाल हुआ। हवन पूजा होने के बाद पंडित जी ने सभी लोगों से कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे भी इस अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी अग्नि के हवाले कर दिया गया। जब पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सबने उसे बचाए रखा। सबने इसलिए बचाए रखा कि आखिर में कहीं हवन सामग्री कम न हो जाए। ऐसा ही हम अपने जीवन में भी करते हैं। यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि हर पूजा खत्म होनी होती है। हम जिंदगी जीने की तैयारी में ढेरों चीज़ें जुटाते रहते हैं, पर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम कपड़े खरीद कर रखते हैं कि फलां दिन पहनेंगे, फलां दिन कभी नहीं आता। हम पैसों का संग्रह करते हैं ताकि एक हमारे काम आएगा, वह एक दिन कभी नहीं आता। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि जब सब कुछ हवन कुंड के हवाले ही होना है तो उसे बचाकर क्या करना। बाद में तो वह सिर्फ दुआ ही देगा। अगर जिंदगी की हवन सामग्री का इस्तेमाल हम पूजा के समय सही अनुपात में करते चले जाएं, तो न धुआं होगा और न गर्मी, न आंखें जलेंगी न मन। ध्यान रहे, संसार हवन कुंड है और जीवन एक पूजा। अच्छी जिंदगी वही होती है जिसमें हमें संग्रह करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े। हमारी मेहनत तो बस जिंदगी को जीने भर के लिए साधन जुटाने की होनी चाहिए। राम राम।